हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, बढ़िया से रहना है और पूरा पढ़ाई करना है। तो अभी जैसा आपको पता है कि अभी हम सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, और आज हम हिंदी एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग 4 क्वेश्चंस इसका सॉल्व कर चुके हैं, है ना। उन 4 क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, अगर उन प्रॉब्लम होगा उन क्वेश्चंस में। तो आज हम लोग करेंगे 5th नंबर। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना। उसके बाद एक फिर हम बोलेंगे कि आसानी से आप ना कॉमन सेंस लगाना और बना लेना। फिगर बना तो फिर समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर बोलता है, भूमि से 60 मीटर ऊंची एक पतंग है। यानी पतंग की ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। पतंग में क्या लगा है? डोरी। डोरी लगा है जो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा पड़ा है। ठीक है, बांध दिया गया है। और भूमि के साथ भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो बोलता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले देखो फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या चाहिए? एक ऊंचाई आपको देना होगा ताकि पतंग उड़े। तो सबसे पहले एक क्षैतिज बनाइए, जमीन, है ना। एक ऊंचाई का जब यहाँ बात किया गया है, यहाँ पर आप देखिए इस वर्ड्स को, ये कॉमन सेंस या फिगर बना लीजिए। तो देखिए, जब एक ऊंचाई की बात हुई है तो पहले तो जमीन बनाइए। अब जमीन पर है सम हाइट्स बनाइए, है ना। वो भी कितना? 60। तो सबसे पहले एक हाइट हम बना देते हैं, है ना। ये बन गया एक हाइट। अच्छा, अब क्या है कि पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। ये देखिए, पतंग मान लिया जाए, ये पतंग है हमारा, ये पतंग है, यहाँ पर है पतंग। अच्छा, पतंग जो है एक डोरी से बंधा है, एक डोरी से ही बंधा रहता है पतंग। तो एक बात बताइए आप, जब कोई पतंग उड़ाता है तो क्या कोई पतंग ऐसे सीधा रहता है कि थोड़ा ऐसे रहता है? आप खुद सोचिए। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो कोई पतंग नहीं उड़ता है कि एकदम सर के ऊपर कोई पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ तो नहीं रहेगा। तो ये कैसा रहेगा? थोड़ा तिरछा रहेगा, टिल्ट रहेगा। तो इसका मतलब है, और वैसे भी बोला भी है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, एक भूमि के साथ यहाँ डोरी का झुकाव कितना है? यहाँ से 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री बना रहा है ये वाला, है ना। इसका मतलब है, और ये कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। ये कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बना रहा है। चलो, अब क्या है कि नाम दे देते हैं। नाम हम देते हैं, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, है ना। जहाँ ए क्या है? भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई पर है। आप खुद देखिए, ये हमारा क्या है? पतंग। ये पतंग है जो धरती से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये है 60 मीटर पर। अच्छा, ये कितना डिग्री कौन बनाता है? 60 डिग्री। अब एक बात बताओ आप कि हमको निकालना क्या है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील नहीं है तभी तो ये सीधा है ना। ढील नहीं है तभी तो ये सीधा है। तो डोरी की लंबाई, तो डोर तो हमारा ये होगा, यही हमारा क्या काम करेगा? डोरी। यही क्या होगा? डोरी का काम करेगा। ये डोरी का काम करेगा। तो एक बात समझिए, आपको क्या निकालना है? एसी, है ना। बेसिकली एसी ही डोरी है। और आपको दिया गया क्या है? ए बी। तो देखो, इसके सामने वाला हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला क्या होता है? पी होता है। इसका मतलब ये क्या है? पी है। अच्छा, ये तो 90 डिग्री होता है, जिसके सामने वाला क्या कहलाता है? एच। तो आप खुद सोचिए। और यहाँ थीटा भी क्या किया है? दे दिया है, एंगल दे दिया है। अच्छा, पी भी दे दिया है, जो सही मार रहे हैं मतलब वो दे दिया। और निकालने क्या बोल रहा है? निकालना है डोरी, मतलब एच। तो पी और एच का रिलेशन हमको देखना है कि कौन बनाता है, पी और एच। तो पी और एच का जो रिलेशन बनाता है ना, वही रिलेशन हमको देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पी और एच का रिलेशन कौन बनाता है? तो ये बनाता है साइन। तो हम लोग इस क्वेश्चन में किसका यूज करेंगे? साइन का यूज करेंगे।
तो चलो हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री यूज करेंगे। अच्छा, कुछ कुछ आप चीज़ लिख देना अपने भाषा से, है ना, नहीं तो ये बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। कि माना कि, है ना, ए बी ऊंचाई पर एक पतंग है, जहाँ ए क्या है, एक पतंग है जिसकी डोरी बिंदु सी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये लिख देना। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पी और एच का संबंध है थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखो आप एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब यह साधारण वाला है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा यहाँ हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पी और एच वाला संबंध। तो पी और एच वाला संबंध कौन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। अच्छा, यहाँ पी कितना दे दिया है, तो पी यहाँ किसका नाम है, तो पी यहाँ नाम है ए बी का, है ना। अच्छा, एच किसका नाम है, तो ए सी का। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है 60, और एच का मान जिसका नाम पड़ा है ए सी, ये दे दिए। अच्छा, साइन 60 डिग्री पर मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2। अच्छा, ए बी, है ना, ये ए बी का मान कितना दिया 60, और ए सी का मान कितना है, तो ए सी हमको निकालना है, यही तो डोरी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर ये इधर, ये तो बच्चा वाला चीज़ है, ये सब चीज़ आप जानते होंगे, है ना। नहीं तो बेसिक्स लेसन हम एक बना है 0 to हीरो सीरीज, ये सब देख लेना आप। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ए सी इंटू, है ना, ए सी इंटू √3, और यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 2। अब हमरा क्या देखते हैं कि ए सी बराबर तब क्या आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा 120/√3। बोलो हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि अगर रूट्स कभी भी नीचे रहे तो क्या कर देना चाहिए, प्रमेयकरण कर देना चाहिए, रूट्स नहीं रहने देना चाहिए नीचे, है ना। तो चलो इसका यहाँ कर देते हैं प्रमेयकरण। तो यहाँ है √3, तो यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई √3, यहाँ भी √3। देखो मैथ्स कहता भी है कि अगर नीचे अंश और हर में अगर सेम चीज़ से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा कितना होगा, है ना, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, है ना, A20 120 √3, और √3 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया। तो क्या हो गया कि ये और ये तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो हो गया 40। तो इसका मतलब हो गया कि हो गया हमारा 40√3। इसका मतलब है कि ए सी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ए सी का वैल्यू आ जाएगा 40√3 मीटर। और यही है हमारा क्या, डोरी, यही तो था डोरी। तो हम लिख देंगे, अतः लिखने का काम आप खुद भी कर सकते हैं, अतः डोरी की कुल लंबाई ए सी बराबर 40√3, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। बोलिए कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से आपको हम समझा देते हैं एक बार। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक कोई भी चीज़ हो, जैसे बोलता है पतंग है, यहाँ ए पर पतंग है, तो ये किसी एक ऊंचाई पर होगा, तो BC एक ऊंचाई हम खींच दिए। अच्छा, अब एक भूमि चाहिए, भूमि के एक बिंदु से बोलता है कि पतंग 60 डिग्री बन रहा है, मतलब एक भूमि पर एक बिंदु लिए, जैसे C यहाँ बना दिए 60 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये दे दिया है, इसके सामने क्या है P, और ये हमको निकालना है, यही तो है डोर। तो P और H का संबंध हम देखते हैं किस में आता है, साइन में। तो साइन 60 डिग्री का हम प्रयोग कर लिए। वहाँ से क्या हुआ, P हमको पता था, H निकालना था, थीटा दिया ही था, तो हम कुल मिला के देखते हैं कि डोरी निकल गया, तो AC निकल गया। अच्छा, अब है कि इसको किस क्वेश्चन में रखा जाए, साधारण में है क्योंकि इसमें सिर्फ एक है ना। तो ये हो गया 5वां का सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, है ना, कि 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ कहता है कि एक 1.5 यानी 1.5 लंबा एक लड़का है,
ठीक है, पहला पॉइंट तो है कि लड़का के यहाँ हाइट दिया है, इसका मतलब है कि आँख जो रहेगा लड़का का वो 1.5 मीटर पर रहेगा। और इसके पहले जितना भी आप क्वेश्चन बनाए थे सब आँख कहाँ रख रहे थे, जमीन में। तो जब तक हाइट ना दिया रहे मनुष्य का तब तक आँख जमीन पर लेते हैं, पहला बात। नंबर 2, अब क्या कहता है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए यहीं से तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि फिगर कैसे बनेगा। खुद सोचिए, कोई भी भवन है, लड़का है, कहाँ खड़ा होगा, किसी जाके जमीन पर ही खड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा जमीन, बोलिए ये हो गया हमारा जमीन। अच्छा, भवन एक एक है, एक क्या है, भवन, जो कितना मीटर ऊंचा है, तो 30। तो भवन कहाँ खड़ा रहेगा, एक जमीन पर ही तो रहेगा। तो यहाँ पर हो गया ये भवन। बात समझिए, ये रहा एक भवन, है ना, ये है ना। यहाँ पर क्या है, एक एक भवन खड़ा कर दिया गया है, भवन खड़ा हो गया, ठीक बात है। अच्छा, अब बोलता है कि ये जैसे है, क्या है, ये एक भवन है, ठीक है। बोलता है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन, यानी इसका भवन का ऊंचाई कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख शिखर के साथ 19 डिग्री 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ये बात हम देखते हैं। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। अच्छा, अब है कि एक लड़का का है, तो लड़का का यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइट दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। यहाँ पर ये जब लड़का था तो इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। अच्छा, भवन कितना है, ये है ए, ये है बी, और ये क्या है, ये हो गया सी, ये क्या हो गया डी, ठीक है। अच्छा, अब लड़का क्या कर रहा है कि भवन की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर रहा है, प्रस्थान कीजिए। अब यहाँ पर जैसे ये लड़का आया, ठीक है, लड़का सेम लड़का है ना, लड़का सेम यहाँ पर आ गया लड़का। अब बोलता है कि जब वह यहाँ से यहाँ प्रस्थान कर रहा था तो 30 डिग्री से 60 डिग्री और हो जाता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आँख है लड़का का और वो किसी ऊंचाई पर देख रहा है, इसका मतलब है कि ये इस तरह से देख रहा होगा, है ना। अच्छा, उन्नयन कोण फिर क्या है, यहाँ पर जब था, है ना, बिंदु सी पर और आँख डी पर है, तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तो उन्नयन कोण बोल रहा है तो एक एंगल, जैसे एक लाइन तो बन गया, एक लाइन और बनाइएगा तभी तो एंगल बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके समानांतर, क्षैतिज के समानांतर या जमीन के समानांतर, मतलब एक रेखा खींच दीजिए। अब यहाँ पर ये कितना बना रहा है, तो यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री, ठीक बात है। अच्छा, अब एक बात समझिए, ठीक है। अब लड़का जब डी से, है ना, चलिए इसका नाम देते हैं, सी से बिंदु कहाँ गया, ई के पास, ई पर जब गया तब उसके आँख, यहाँ आँख का इस बार उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 60 डिग्री बन गया, ये बन गया हमारा 60 डिग्री। अच्छा, ये हो गया हमारा दृष्टि रेखा, ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा ये कितना बना रहा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, अब है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज आप जानो कि यहाँ कितना है, यहाँ तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब है न, तो वैसे भी जान लो, उसके बाद 60 होगा, उसके बाद 30 होगा, यानी घटते क्रम में होता है। 90 है, 60 है एंड देन 30 डिग्री, यानी याद रखना ऐसे भी कि 90 है, 60 है, देन 30 है। अच्छा, अब इस फिगर को आप समझाते हैं आपको। एक जमीन है, जमीन पर ही आप बनाइएगा क्या, एक भवन। तो यहाँ पर एक भवन बना हमारा, कौन सा, ए बी, भवन बन गया ए बी। अच्छा, अब क्या है, भवन से, भवन की ऊंचाई भी कितना दे दिया है, तो दे दिया है
30 मीटर। कितना? 30 मीटर। अब क्या है, भवन के पाद बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर लड़का खड़ा है जैसे, हाँ है ना, इसकी ऊंचाई कितना है लड़का का? 1.5। और यहाँ से ये जब देख रहा है इसका भवन का शिखर को, तब ये उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। फिर लड़का क्या करता है, इस बिंदु से ये मूव करते हुए बिंदु डी तक आता है। डी पर जब देखता है तो डी पर देखता है तो यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। तो बोलता है कि लड़का कुल कितना चला। इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी से लेकर ई तक। चलिए अब देखेंगे। तो आप एक बात पहले समझिए, सी ई जो है, सी ई किसके बराबर होगा? चलिए इसका भी नाम देते हैं, सी एफ का बराबर होगा। चलिए एफ यहाँ जी नाम देते हैं। यानी सी ई निकालना है मतलब क्या? डी जी निकालना। आप ये निकाल दीजिए तो समझिए ये निकल जाएगा। तो आप डी जी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 2। एक कौन सा है? ये वाला जो हम पेंट कर रहे हैं, एक ये वाला है। अच्छा, दूसरा आपको मिलेगा, हमको सिर्फ देखना समकोण, एक ये वाला मिल रहा होगा 2। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज है। अब 2 समकोण त्रिभुज है ना, तो हम आपको बताए थे थ्योरी में कि एक कॉमन पॉइंट रहेगा ही रहेगा, एकदम निश्चित है रहेगा। तो देखो ये जो है पॉइंट ए जी जो है ना, ए जी जो है वो देखो इस ट्रायंगल में भी है, ए एफ जी में भी है, और ए डी जी में भी है। क्लियर कंट है? अच्छा, तो अब कैसे इसको हम निकालेंगे? देखो ये कितना है लड़का का हाइट? 1.5। तो ये भी कितना है? वो ये भी हो जाएगा 1.5। यहाँ से यहाँ तक लड़का तो सेम है। यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर का। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल हमारा कितना है? तो टोटल है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 30। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1.5। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कुल टोटल तब कितना हो जाएगा? तो कुल कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से यहाँ तक है कोई चीज़ 30, और ये वाला हाइट है हमारा, ये वाला है ना, ये हमारा 1.5 है। इसका मतलब है तब ये कितना होगा? 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा 28.5 मीटर। इतना ही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा? 28.5 मीटर। चलिए अब हम ये देखिए, हमको क्या निकालना है? सी ई निकालना है। बेसिकली सी ई का मतलब क्या हो रहा है? सी ई निकालने का मतलब है आपको डी एफ निकालना। तो आप देखिए ये ट्रायंगल आप जब देखते हैं और एक ये जो ट्रायंगल देखते हैं, इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है? ए जी। तो देखिए आपको ये निकालना है, डी एफ निकालना। तो डी एफ तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ना नहीं आता है, ना बड़ा में कोई साइड है पूरा पूरी, और ना ही छोटा में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले छोटा में आप देखिए 2 चीज़ दे दिया है, एक तो ये दे दिया है और एक ये दे दिया है, एक एंगल दे दिया है। ये कितना दिया हुआ है? ए जी का वैल्यू कितना है? 28.5, और एंगल भी कितना दे दिया? 60। इसका मतलब ये वाला निकल जाएगा एफ जी। अच्छा, फिर आप जब राइट एंगल बड़ा वाला लेंगे तो फिर ये वाला साइड इस बड़ा वाला में कॉमन है, फिर आपका क्या निकल आएगा? डी जी भी निकल आएगा। अब डी जी में अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या ये नहीं निकल आएगा? और ये निकलना मतलब क्या? ये निकल आना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए एफ जी, समकोण त्रिभुज ए एफ जी, समकोण त्रिभुज ए एफ जी में, समकोण त्रिभुज ए एफ जी में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे कि इसके सामने वाला ये क्या है? P, और ये वाला क्या है? B। तो P और B का संबंध कौन बनाता है? 10। तो ये यूज करेंगे हम लोग क्या आंसर? 10। तो 10 बराबर होता है P बाय B, P बाय B।
अच्छा P का मान कितना, P का मान कितना है, P पहले है कौन सा, AG, ये है AG। अच्छा B का क्या नाम है, FG, क्या नाम है, FG। अच्छा AG का जो नाम होगा वो कितना होगा, 28.5। अच्छा FG जो है तो वो हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाता है, 1060 का मान √3। अच्छा इसका कितना है 28.5। अब बाई कितना हो जाएगा, FG। अब जरा सा हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, FG है ना, क्रॉस √3 इज इक्वल टू कितना, 28.5। इसका मतलब है कि FG बराबर कितना, तो FG बराबर हो जाएगा 28.5 बाय √3। बोलिए इतना होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना के रखें। चलिए पुनः एक बार चित्र को समझते हैं। देखिए आप एज FG निकाल लिए इस छोटे से एक ट्रायंगल AFG में ट्रायंगल की मदद से। अब आप क्या कीजिए, ADG के मदद से आप क्या निकाल लीजिए, DG निकाल लीजिए, DG निकाल लीजिए। DG जब निकल जाएगा, क्योंकि ये तो हमको पता है ही 28.5 है, तो जब ये पता है ही, ये एंगल पता है ही और ये पता है ही, तो हमारा DG निकल जाएगा। अब DG निकल गया तो DG में हमको क्या करना है कि ये वाला घटा देना, तो हमारा क्या निकल आएगा, DF तो निकल आएगा। तो चलिए फिर हम लोग अब कौन सा समकोण ये लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे ADG में, समकोण त्रिभुज AD, समकोण त्रिभुज ADG में, समकोण त्रिभुज ADG में, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है, 10 30 है, तो 10 बराबर फिर क्या आता है, P/B। अच्छा P का मान कितना निकलेगा, तो P का मान निकलेगा AG/DG, AG/DG, ADG/DG, ये हो गया। अच्छा इज इक्वल टू AG का मान कितना, तो 28.5, और DG का मतलब क्या होता है, तो DG हो गया, नहीं पता हमको तो DG यहाँ रख देंगे। अब यहाँ क्या है, 10-30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। अब यहाँ पर कितना होता है 28.5 बाय कितना DG। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DG × 1 और यहाँ हो जाएगा 28.5 और इंटू √3। इसका मतलब है कि हमारा निकल जाएगा DG बराबर तब कितना निकलेगा 28.5 √3। बोलो इतना मीटर निकला। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम देखेंगे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो आप यहाँ से यहाँ तक आप निकाल चुके हैं, है ना, और एक यहाँ से यहाँ तक भी निकाल लिए हैं। इसका मतलब है ये पूरे में यानी DG में है ना, अगर हम माइनस कर दें क्या FG को, है ना, ये F है, ये FG को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा नहीं निकल आएगा DF, और DF निकलने का मतलब होगा CE निकल जाना। तो अब हम लोग इक्वेशन 2 की मदद से लेंगे। अब हम करेंगे क्या, अब क्या कि हमको दूरी निकालना है, तो CE बराबर क्या हो जाएगा DF, CE बराबर DF, CE बराबर कितना DF। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक DG - GF, यानी यहाँ हो जाएगा DG - GF हो जाएगा। अच्छा DG का टोटल वैल्यू कितना आया, तो DG का टोटल वैल्यू हमारा आया 28.5,
28.5। अच्छा, जी एफ का टोटल वैल्यू कितना आया, जी एफ या एफ जी जो कहो, इसका आया 28.5 बाय रूट। अच्छा, यहाँ आया है रूट भी आया है ना, 28.5 है ना, √3, और यहाँ है 28.5 √3 बाय √3। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा कॉमन है 28.5। अब यहाँ पर क्या कितना बना, तो ये हो गया √3। अच्छा, यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 1 बाय √3। अब हमारा कुल मिला के कितना हो गया, तो हो गया 28.5। अब हमारा क्या कॉमन निकलेगा, ये निकलेगा एलसीएम, यहाँ पर निकलेगा 3। अब √3 यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ये सब अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा, तो आप 0 to हीरो सीरीज देख लेना, बन जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा 2 बाय √3। तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा, है ना, कुल मिला के हमारा कितना आएगा, तो 57 है ना, 57 बाय √3 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे में रूट नहीं रहने देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे, √3 बाय √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 57 है ना, और यहाँ आ गया √3, और √3 कितना होता है 3। अगर नहीं जानते हैं तो सब 0 to हीरो सीरीज में देख लीजिए। अब यहाँ पर कितना है 19 हो जाएगा, तो हमारा कुल मिला के डिस्टेंस कितना निकलेगा, है ना, 19 √3। इसका मतलब है कि वो जो है ना लड़का था, वो भवन की ओर जो यहाँ से यहाँ तक चला है, सी से ई की ओर, टोटल कितना चलना होगा उसको, तो सी ई बराबर कितना था DF, यानी उसको चलना होगा टोटल कितना 19 √3 मीटर के बराबर, और यही डिस्टेंस हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा कि लड़के द्वारा चली गई कुल दूरी कितना हो गया 90 √3। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो ये 2 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेना। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।